महाराज सुधर के अंक के माध्यम से फरमा रहे हैं। वेद भेद सु उपनो वेद भेद में होए, ए दोन्यों सुखी राम कहे प्राण दे जू जोय। ब्राह्मण को पूजे नहीं आव भाव नहीं कोई, से सब ही सुखी राम कहे गुरु बेमुख नर होय। आद आज पेला ब्राह्मण है गुरुदेव, फिर आद सुखी राम कहे फार ब्रह्म की सेव। ब्राह्मण बिन गुरु एम है जू हर जी बिन दहे, अर सूतर गुरु सुख राम कहे सुन मोगा की सेव। ब्राह्मण बिन गुरु एम है जू चंदन बिन ढाक, सुधर तो सुख राम कहे सेमल अरंड आक। महाराज ने सारे वेदों की मर्यादा को बताया दृष्टांत देकर। महाराज फरमा रहे हैं कि देखो, वेद वेद सुपनो और वेद वेद में हुए। जो वेद उत्पन्न हुए हैं वेद से उत्पन्न हुए हैं, परमात्मा के वचन है, भगवत वचन है। परमात्मा ने भेद दिया ब्रह्मा जी को हंस अवतार धारण करके, तब ब्रह्मा जी ने अपने मुखारबिंद से, चार मुखों से, चार वाणियों से वेदों की रचना की, वेदों का उच्चारण किया। तो वेद भेद सु उपनो भेद वेद में होय, और सारा वेद में भेद की बात बता रखी है, लेकिन सूक्ष्म रूप से बता रखी है, और ज्यादा बात बता रखी है वो संसार में किस प्रकार से त्रिलोकी में सुख से रह सकते हैं, वो सब बातें वेदों में बता रखी है। तो ये दोनों सुखी राम कहे प्राण दहे जो जो, तो दोनों प्राण और देह के समान है कि देह के बिना प्राण क्या करे और प्राण के बिना देह क्या करे। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे कि देखो, वेदों की मर्यादा का जो है पालन करना आवश्यक है। इनकी मर्यादा का पालन करते हुए आप आत्म कल्याण का कार्य कर सकते हैं, इसके बिना नहीं संभव है। ब्राह्मण को पूजे नहीं आव भाव नहीं कोय, से सब ही सुख राम कहे गुरु बेमुख नर होय। वेदों के अंदर ब्राह्मणों को ब्रह्म ज्ञान के लिए 100% ओहदा दिया है। कट दर्शनियों को ओहदा दिया जिसके अंदर ब्राह्मण भी आ गए हैं। योगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेद ब्राह्मण सभी आ गए उसके अंदर। तो महाराज में खटदर्शनियों को जो प्रधानता नहीं देते हैं, उनके प्रति आव भाव नहीं रखते हैं, आदर का भाव नहीं रखते हैं अथोराइज पर्सन के प्रति, तो महाराज हमारे से सभी ही सुखराम के गुरु बेमुख न हो, वो सब जो है गुरु से विमुख हो जाते हैं। उनको गुरु ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, सदगुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। आद आज पेला ब्राह्मण है गुरुदेव, फिर आद सुख राम कहे पार ब्रह्म की सेव। महाराज मरे कि आज से नहीं, आद आज पहला, अनादिकाल से, आज से पहले जितने भी युग बीते हैं सब के अंदर ब्राह्मण ही गुरुदेव के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। फिर आदि सुखी राम कहे पार ब्रह्म की सेव, और जो पार ब्रह्म की सेव है वो भी कोई आज की नहीं, नई नहीं है, ये भी अनादिकाल से चली आ रही है, सृष्टिकर्ता परमात्मा की सेव। तो ब्राह्मण बिन गुरु एम है जो हर जी बिन देहे, हर सूदर गुरु सुख राम कहे सुन मोगा की सेव। महाराज फरमाने की देखो, ब्राह्मण के बिना कोई गुरु बन जाता है तो किस प्रकार है, जैसे आत्मा के बिना देह, जो हर जी बिन देह, इस देह के अंदर हरि चेतन तत्व के रूप में मौजूद नहीं हूं, तो उस यह देह किस काम की है। इसी प्रकार से महाराज फरमाने की कोई ब्रह्म ज्ञान देने के लिए गुरु बना है, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं है, खट दर्शनियों में से नहीं है, तो वो आत्मा के बिना केवल देह है, केवल ऊपर का बना हुआ है, भीतर से नहीं है।
हर सूदर गुरु सुख राम कहे, सुन मोगा की से। ब्राह्मण बिन गुरु एम है, जो चंदन बिन ढाक। सूदर तो सुख राम कहे, सेमल एरंड आक। और वृक्ष का दृष्टांत देकर बताया महाराज ने कि सारे जो वृक्ष हैं सबका अलग अलग फल है, बसते हैं सब एक ही धरती पर, सबका बेस धरती एक ही है, और सबको एक जैसा ही जल मिलता है। इंद्र भगवान वर्षा करके सबको एक जैसा जल पिलाते हैं पूरे वन में। लेकिन कोई तो वृक्ष चंदन का है, खुशबू देता है, कोई ढाक का है, कोई सेमल का है, कोई एरंड का है, कोई आक का है। तो उनका सबका अलग अलग जाति है, अलग अलग बीज है, अलग अलग फल है, और अलग अलग उपयोग है, अलग अलग कार्य है। तो जो चीज जिसकी अलग अलग है वो चीज सब अलग अलग उपयोग में आती है, कार्य में अलग आती है। सब अपना अपना माइक बंद कर ले, जिनका भी माइक खुला है माइक बंद कर ले। तो अलग अलग वृक्षों का अलग अलग गुण है, और अलग अलग गुण के हिसाब से उसका उपयोग है। तो सब एक नहीं हो सकते। इसीलिए महाराज फरमा रहे कि देखो, ब्राह्मणों का गुण अलग है, क्षत्रिय का गुण अलग है, वैश्य का गुण अलग है, और शूद्र का गुण अलग। सब अपने अपने कार्य में दक्ष है, पारंगत है, उसके हिसाब से ही कार्य करे तो अच्छा है। सूदर वेश हर दर हर रटे, तो भी गुरु नहीं काई। सुख राम में लोहा जे कनक हुए, तो ही पारस कहिए नाई। और आगे हमारा दृष्टांत देकर फरमा रहे हैं, सूदर वेश दर हर रटे, हरि का नाम का सुमरन करे, सूदर कोई वेश धर कर, तो भी गुरु नहीं का, तो भी महाराज समय गुरु बनने का होता नहीं। गुरु तो पदवी हमारी याद, महाराज कहने की गुरु की पदवी तो हमारी अनादिकाल से है। यानी महाराज जो है कह रहे हैं कि उनका ब्राह्मण का शरीर था, तो ब्राह्मणों को पदवी है अनादिकाल से गुरु बनने की। तो सूदर वेश दर हर रटे, तो भी गुरु नहीं कहा, तो भी वो गुरु बनने का उद्दा नहीं रखता है। किस प्रकार से महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, सुखराम में लोहा जे कनक हुए, तो ही पारस कहिए ना। लोहा जो है पारस के स्पर्श से सोना हो जाता है, लेकिन वो पारस तो नहीं बन पाता। इसी प्रकार से महाराज शर्मा ने कोई शूद्र ने वेश धरकर हरि को रट लिया, तो वो लोहे से सोना तो हो गया, लेकिन हम आगे सोना बना पाने में समर्थ नहीं। सोना बना पाने में तो पारस ही समर्थ है आगे। शूदर करनी बहु करे, तो ही गुरु नहीं होए। सुख राम जाट तरवारियो, तो ही राजा कहे नहीं कोई। और आगे दृष्टांत देकर समझाने कि शूदर करनी बहु करे तो ही गुरु नहीं। बहुत करनी करे, क्रिया करे, उपासना करे, सब कुछ करे, लेकिन महाराज समझे गुरु बनने का ओहदा नहीं मिलता है। तो सुख राम झाट तरवारी हो, तो ही राजा कहे नहीं कोई। दृष्टांत देकर समझाने की किसी जाट ने तलवार भी धारण कर ली तो राजा का ओहदा नहीं मिलेगा, राजा का ओहदा तो क्षत्रिय को ही मिलेगा, क्योंकि उनमें उनके खून के अंदर ही सुरापा है, सूरवीरता है। उतना सुरापा सूरवीरता अन्य में नहीं। राजा मानी खुवास को, तो कहाँ रानी होय। यूं सूतर सुन सुख राम कहे, गुरु नहीं कहिए कोई। और आगे दृष्टांत देकर समझाने कि राजा मानी खुवास को, तो कहाँ रानी हो। राजा किसी दासी को मन से रानी मान ले तो रानी नहीं हो सकती। रानी तो वरने तभी होगा, इसके बिना तो नहीं होगा, मन से मान लेने से। इसी प्रकार से महाराज फरमाने हैं कि सुदर जो है गुरु का ओहदा नहीं मिल सकता। भगत किया सु सुदर रे, भगत बाज सी लोय।
बिन गुरु पदवी सुख राम कहे, ब्राह्मण बिन नहीं कोई। और महाराज समझाने की भक्ति करने से भगत तो बाजेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जो कोई भी भक्ति करेगा वो भगत कहलाएगा। लेकिन जो गुरु बनने की पदवी है वो ब्राह्मण शरीर को, 100% ब्राह्मण शरीर को है, 50% क्षत्रिय को है, 25% वैश्य को है, और शूद्र को 0%। तो भगत किया सु शूद्र रे, भगत बाज से लोय। बिन गुरु पदवी सुख राम कहे, ब्राह्मण बिन नहीं कोई। चाकर सब ही बाज से, सुन किया चाकरी जोय। बिन ठाकुर तो सुख राम कहे, बिन छत्री नहीं होय। और महाराज हमारे की देखो, राजा की चाकरी में सब होते हैं, लेकिन सब राजा के चाकर कहलाते हैं। लेकिन ठाकुर वही है जो क्षत्रिय है, उसी को ठाकुर बनाया जाता है। हर किसी को ठाकुर नहीं बनाया जाता। तो ठाकुर की पदवी क्षत्रिय को मिलती है, जो जो जिस कार्य में दक्ष है तो सब राजा के ही चाकर, लेकिन जो जिस कार्य के अंदर दक्ष है उसको वैसा कार्य सौंपा जाता है। इसी प्रकार से आगे महाराज भक्ति के मामले में बता रहे हैं कि ब्राह्मण बिन सन्यासी नहीं, ना ब्राह्मण बिन जोग। बिन क्षत्रिय सुख राम कहे, नहीं राज कर्म को भोग। ऐसे महाराज हमारे की देखो, ब्राह्मण के बिना सन्यासी नहीं बन सकते, और ब्राह्मण के बिना जोग भी उनका नहीं हो सकता, क्योंकि ब्राह्मण ही उस कार्य में दक्ष है। ब्रह्मा जी ने उनको इस कार्य के लिए अथोराइज किया है। तो सन्यासी जोगी बनने के लिए ब्राह्मण अधिकृत है। और बिन क्षत्रिय सुखराम के, नहीं राजकर्म को भोग। और राजा के जो कार्य है वो क्षत्रिय के बिना दूसरा अच्छे से नहीं कर सकता, क्षत्रिय अच्छे से कर सकता है। इसीलिए क्षत्रियों को राज का ओहदा दिया गया है। ब्राह्मण बिन गुरु धर्म रे, फले न फूले कोई। हर वायक सुख राम कहे, भागवत में जोई। ये वचन महाराज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भगवत वचन है। आप भागवत में देख लो, जो हरि के वचन है। हरि ने कहा भगवत वचनों में कि गुरु धर्म जो है फलता फूलता ब्राह्मण के द्वारा है, दूसरे के द्वारा गुरु धर्म फलता फूलता नहीं है, यानी आगे नहीं बढ़ता है, ज्यादा लाभ नहीं होता है। ब्राह्मण होए सन्यास ले, धरे ब्रह्म को ध्यान। वासर भर सुख राम कहे, नहीं तीन लोक में ज्ञान। और महाराज फरमाने की देखो, कोई ब्राह्मण है शरीर से, और उसने सन्यास धारण कर लिया, और सन्यास धारण करके ब्रह्म के ध्यान को धरता है, ब्रह्म का उपासना करता है, ब्रह्म की भक्ति करता है। तो महाराज फरमाने कि उसके मुकाबले में तीन लोकों के अंदर दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। क्योंकि पहले तो उसका शरीर ब्राह्मण का है, फिर उसने विराग ले लिया, सन्यास धारण कर लिया, और फिर ब्रह्म का ज्ञान कथता है, बताता है, स्वयं भी करता है। तो सर्वाधिक लाभ उनको भी मिलेगा, और जो कोई भी उनसे सीखेगा, शिष्यों को भी बहुत अधिक लाभ मिलेगा। ब्राह्मण होए लवलीन हुए, पूर्ण पद सु कोय। वासर भर सुख राम कहे, ब्रह्मा शिव नहीं होय। इस प्रकार से महाराज फरमाने की यदि कोई ब्राह्मण का शरीर है और वो पूर्ण पद में मिल जाए, परमात्मा में मिल जाए, भक्ति करके ब्रह्म की, तो महाराज फरमाने की उनकी बराबरी में ब्रह्मा जी और शिव जी भी नहीं है पूर्ण पद में पहुंचे हुए। क्योंकि पूर्ण पद में पहुंचना केवल और केवल मिनखा देह का अधिकार है, मिनखा देह ही पूर्ण पद में जा पाती है, और ब्राह्मणों का तो सबसे पहले अधिकार है। तो ब्राह्मण होए लवलीन हुए, पूर्ण पद सु कोय। वासर भर सुख राम कहे, ब्रह्मा शिव नहीं होय। छे दर्शन वैराग रे, ए ब्रह्मा अंश जोय। या कारण सुख राम कहे, सतगुरु पदवी होय। और महाराज फरमाए सतगुरु पद बनने की पदवी किसको है? छह दर्शन वैराग, खट दर्शनियों को और वैरागियों को है, जो ब्रह्मा जी के अंश हैं। छह खट दर्शनी ब्रह्मा जी के हैं, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण, ये छह खट दर्शनी जो है ब्रह्मा जी के अंश हैं।
इसी के कारण सदगुरु बनने की पदवी भी इन्हीं के पास है। इनके अलावा कोई दूसरा बनता है तो इतना सफल नहीं हो पाता सदगुरु बनने में। ब्रह्म ज्ञान को समझने में, समझाने में, परम पद प्राप्त करने में, कराने में दूसरा इतना सफल नहीं होता। सूदर गुरु सिर धार के पूजा ओ पुन होय, जो बिरखा सुख राम कहे तरुवर से जोय। किस प्रकार से महाराज और दृष्टांत देकर समझा रहे कि सुदर गुरु सिरधार के, किसी ने सुदर गुरु को शिरोधारी किया, बनाया है, तो उनको पूजने का क्या लाभ होगा। किस प्रकार से, जो बिरखा सुखराम के तरुवर से जोई, जिस प्रकार से कोई भी पेड़ हो उससे बरसात तो होगी, यानी उसके द्वारा ज्ञान तो मिलेगा, लेकिन पद की प्राप्ति नहीं होगी। तो थोड़ा बहुत लाभ मिलता है, पूर्ण पद नहीं प्राप्त हो पाता। ना दर्शन ना वर्ण रे ताकू गुरु कह कोय, वामे सुन सुख राम कह कलयुग पे ठो जोय। महाराज हमारे की न तो खट दर्शनों में आता है और नहीं उच्च वर्ण में आता है, और उनको कोई गुरु कहता है तो महाराज हमारे की उनके अंदर बुद्धि में कलयुग बैठा हुआ है। इसकी वजह से कलयुग के प्रभाव से कह रहे हैं। दर्शन बिना ए भगत रे सुदर सुई निकाम, ना ग्रह पुण्य सुखे राम कहे ना लिव शिव रे राम। महाराज फरमाने की कोई खटदर्शनों के बिना कुंडापंथी यानी शूद्र से भी निकाम है, क्योंकि न तो उनको दान पुण्य का भाव रहता है, न मुख से राम राम करते हैं। दर्शन बिना ए भगत रे सुदर सुही निकाम, ना ग्रह पुण्य सुख राम के ना लिव सिमरे राम। दोनों ही काम नहीं करते, लिवबंद राम जी के नाम का भजन भी नहीं करने और ग्रस्त होने का पुण्य भी नहीं कमा रहे। ग्रस्त होने के अंदर 3 प्रकार के ऋण उतरते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। ये सारे ऋण भी ग्रस्त में उतरते हैं। तो उन्होंने अपने आप से आपको त्याग कर दिया ग्रस्त का, और वो खटदर्शनियों में नहीं है। तो त्याग करके महाराज फरमाने की वो इस प्रकार से कर रहे, तो अपना जो कर्तव्य कर्म है वो भी उनसे भी वो अलग हो गए, और कर्तव्य कर्म का भी पालन नहीं हुआ, तो वो भी बाकी रह गया। और फिर राम जी के नाम का सिमरन भी नहीं कर रहे, केवल दिखावे के वेश धारण करके मन गए। तो महाराज फरमाने वो सुधर से भी घटिया है, बढ़िया नहीं है। आज पेल सुखी राम कहे सुदर सु भगत न कोय, कहो केता हंस तारिया वर्ण बताओ सोय। महाराज फरमा रहे हैं कि यदि आज से पहले जितने भी सुधर हुए हैं गुरु, उनके द्वारा कितने हंस फिरे हैं ये वर्णन करके बताओ। कुंडा पंथियों के द्वारा कितने ने ज्ञान धारण किया है और कितने तिरे हैं, इसका कोई वर्णन हो तो बताओ। सूदर ग्रह में नीपना कोई वेश धार के नाय, आज पेल सुख राम कहे देखो अर्थामाय। महाराज फरमाने की कोई सूदर जो है वेश धारण कर लेता है और फिर निपट जाता है उसके द्वारा शिष्य, आज से पहले तो ऐसा हुआ नहीं है। इसका अर्थ आप समझो और समझकर बताओ। अफरी पड़िया बात ये झांकने की भी जोय, वास ही नहीं सुख राम कहे सुरपुर नरपुर कोई। कष्ट पड़ने पर किसी ने सुदर गुरु किया है तो ऐसे शिष्य को देवलोक व मृत्युलोक में स्थान नहीं मिलेगा, अवगति में चला जाएगा। ऐसी बात कह रहे महाराज। अफरी पड़िया बात ये झांकने की भी जोई, वास नहीं ब्रह्म के सुरपुर नरपुर, न सुरपुर में वास मिलेगा न नरपुर में वास मिलेगा, स्थान नहीं मिलेगा। हर कर धारे चीज सो वा प्रगटे सत होय, दूजी सुन सुख राम कहे ओ गुणागारी जोई। और महाराज माने हैं कि हर कर धारे चीज सो वा प्रगटे सत होय, जो प्रसन्नता से किसी चीज को अपन स्वीकार करते हैं, हर कर धारे चीज सो वा प्रगटे सत होय,
उसका लाभ मिलता है। तो प्रसन्नता से, खुशी से खट दर्शनियों को गुरु धारण करेंगे तो उनका लाभ मिलेगा। और दूजी सुन सुखराम के अवगुणगारी हुई। और दूसरा कोई चीज जो है प्रसन्न नहीं है शिष्य उनके द्वारा, प्रसन्न उसी से हो सकता है जो अथोराइज है, अधिकृत है। लाभ उसी से मिल सकता है जो अथोराइज है, अधिकृत है। तो उनको सब हरक कर धारण करते हैं, खुशी से धारण करते हैं, खुशी से मान्यता देते हैं और खुशी से उनको गुरु बनाते हैं। तो हर कर धारे चीज शोभा प्रगटे सत्य होय, वो सत्य है और उसका लाभ मिलता है और उनसे भक्ति भी प्रकटती है, भक्ति जागृत होती है। और दूजी सुन सुखराम के अवगुण गारी जोई, और दूसरा तो अवगुण ही करेगी, लाभ नहीं देगी, नुकसान ही करेगी श्वासा रूपी पूंजी का। और इधर वापस तीन लोक में जाना आना पड़ेगा, गर्भवास रूपी नरक में फिर से आना पड़ेगा, ऐसा महाराज फरमा रहे हैं। प्रथम तो निपजे नहीं सुदर वेश बनाए, जे निपजे सुख राम कहे फोरो सो जुग जाए। पहली बात तो महाराज मैंने किसी सुदर ने वेश धारण किया है तो वो गुरु के रूप में उजागर नहीं हो सकता, प्रकट नहीं हो सकता। उसका प्रभाव देश दिशांतर तक, दूर दिशांतर तक नहीं हो सकता। समझो खुदा न खास्ता हो भी गया तो फोरो सो जुग में थोड़ा सा एक एरिया के अंदर थोड़ा सा रहकर रह जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, फलता फूलता नहीं है, फैलता नहीं है ज्ञान उनके द्वारा। ज्यों कसबो कर सान रे यूं सूदर को वेश, ता कारण सुख राम के फाटन निपजे देख। और महाराज इस बात को दृष्टांत के द्वारा पुष्ट कर रहे हैं कि जो कस्बों कर सान रे यूं सूदर को वेश, ता कारण सुखराम के फाटन निपजे देख। जिस प्रकार से किसान कस्बे में रहता है तो उसका थोड़ा सा एरिया होता है कस्बे का, ऐसे शहर नहीं है बड़ा। इसी प्रकार से महाराज फरमाने की सुदर का जो वेश है वो कस्बे के समान है, छोटा मोटा सा रहकर, छोटा मोटा सा, पूर्णतया उजियागर नहीं हो पाता, पूर्णतया ज्ञान फैल नहीं पाता। ता कारण सुखराम के फाटन निपजे देख, इस कारण से उनकी शाखाएं आगे नहीं चलती है, उनकी शिष्य शाखा ठेठ से ठेठ तक या दूर दिशांतर तक नहीं जाती है, उनका नेटवर्क आगे नहीं बढ़ता है। जे समुद्र खारो भयो तो भी हीरा माय, सुखिया मीठी शहद है को विकली छाने खाए। और आगे हमारा दृष्टांत देकर समझा रहे हैं समुद्र का। महाराज फरमा रहे कि समुद्र खारा होता है तो भी उसमें हीरे मोती होते हैं। इसी प्रकार कोई सूत्र तो हो तो उससे ज्ञान लेने में कोई नुकसान नहीं। जैसे शहद मीठी है तो कोई पागल ही छुप के खाता है, यानी ज्ञान किसी के भी पास हो तो लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि देखो लाभ जो है वो उसी से मिलेगा जो अथोराइज है। भले ले लिया ज्ञान किसी ने, लेकिन उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना लाभ अथोराइज पर्सन से लेने में मिलता है। तारे घाते तीक सतगरु तारेगा, इन भव सागर के माय पार उतारेगा। मोय भरोसो बिरद को सुन लीजो सब लोय। मोय भरोसो बिरद को सुन लीजो सब लोय। सतगुरु शरणे आविया हो, डूब्यो सुनो नहीं को। ये सतगुरु शरणे
आविया हो डूब्यो सुन्यो नहीं कोई सतगुरु तारेगा तारेगा तेती सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारेगा असंख्य जुगामी अनंत साधु गया असंख्य जुगामी अनंत साधु दे गया सतगुरु के संग अवश्य तिरसी भरत गीता सार सतगुरु के संग अवश्य तिरसी भरत गीता सार सतगुरु तारेगा तेती सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारेगा इस तो आगे पूछ केता जल आगे क्या आग इस तो आगे पूछ केता जल आगे क्या आग यूं नाम के आगे कर्म हमारा जाए इसी विद पार यूं नाम के आगे कर्म हमारा जाए इसी विद भाग सतगुरु तारेगा तेती सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारेगा ओ मन मेरो कह रयो ना वही नौका होए ओ मन मेरो कह रयो ना वही नौका होए सतगुरु सूझे बड़ा बिया पार किया है मोय सतगुरु सूझे बड़ा बिया पार किया है मोय सतगुरु तारेगा तारेगा तेती सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारेगा सूर पीछम दिस उगे हो गंग उलट फिर जाय सूर्य पीछम दिस उगे हो गंग उलट फिर जाय तो ही सतगुरु तारसी मोय भरोसो मन माय तो ही सतगुरु तारसी मोय भरोसो मन माय सतगुरु तारेगा तारेगा तेती
जन सुख देव कह सांभळो, सतगुरु शरणे आय। जन सुख देव कह सांभळो, सतगुरु शरणे आय। पैदा करम तारू दिया, कोई नरक नहीं जाए। पैदा करम तारू दिया, कोई नरक नहीं जाए। सतगुरु तारेगा तारेगा तेरी, सतगुरु तारेगा इन भव सागर के मान, पार उतारेगा। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मार्गा ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा सब संताने सत्संगाने राम 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 रेम राम। आप सबने दिन नो भाई सत्स्वरूप नाम के बल